बड़ा प्रहार। देखिए, बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 20 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है और ऑपरेशन में 3 जिलों के जवान भी शामिल रहे। तेलंगाना के ग्रेहाउंड में के जवान ऑपरेशन में शामिल थे और इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ देखने को मिलती है और जिसके बाद अब जानकारी सामने आ रही है। मुठभेड़ में लगभग 20 के जो करीब हैं वो नक्सली मारे गए हैं और इसके साथ ये जानकारी अब तक साझा कर दे कि तेलंगाना के ग्रेहाउंड के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। तो नक्सलियों पर साल का सबसे बड़ा प्रहार और बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 20 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। ऑपरेशन में 3 जिलों के जवान शामिल रहे। तेलंगाना की ग्रेहाउंड के जवान भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। तो नक्सलियों पर साल का सबसे बड़ा प्रहार और सबसे बड़े प्रहार के रूप में से देखा जा रहा है। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच में काफी घंटों तक ये मुठभेड़ चलती रही, फायरिंग होती रही और अब जानकारी के अनुसार 20 नक्सली ढेर हो गए हैं। तो जानकारी सामने आ रही है। देखिए, 20 नक्सली ढेर हो गए हैं। इलाके में जवानों का हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। तो नक्सलियों पर साल का सबसे बड़ा प्रहार इसे कह सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नक्सली लगातार अपनी कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। जगह जगह आईईडी प्लांट कर रहे हैं, जिसकी चपेट में कई बार सुरक्षा बलों के जवान भी आ चुके हैं। और जिस तरह से हमने हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले देखा था कि नक्सली द्वारा एक बड़ा हमला किया गया, आईईडी ब्लास्ट हुआ और कई जवान इसकी चपेट में आ गए थे। तो आज फिलहाल ये अपडेट है। अब तक जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या 20 के करीब बताई जा रही है। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होती है और अब नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। 20 नक्सली मारे गए हैं। ऑपरेशन में 3 जिलों के जवान भी शामिल रहे हैं और देखिए, तेलंगाना की ग्रेहाउंड के जवान भी इस पूरे ऑपरेशन में साथ रहे हैं। इलाके में जवानों का जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। तो नक्सलियों पर साल का सबसे बड़ा प्रहार के इसके रूप में देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, विस्तार से जानकारी देंगे। अंकुश, अब जानकारी ये सामने आ रही है कि जो नक्सली है लगभग 20 इनका आंकड़ा पहुंच चुका है और साल का पहला सबसे बड़ा लाल आतंक पर प्रहार इसे माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का एक्शन जो है वो लगातार जारी है और लगातार मुठभेड़ में नक्सलियों को मारे जाने का काम किया जा रहा है। साल 2025 की मुठभेड़ की अगर बात करें तो कल सुबह 9 बजे के आसपास से जो बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाकों में मुठभेड़ की खबर आई थी, इसमें अब तक 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। पूरे ऑपरेशन की अगर बात करें तो तेलंगाना बॉर्डर से लगा हुआ पूरा इलाका है और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर जो जंगली एरिया है वहाँ पर नक्सली मूवमेंट की खबर मिली थी। तो सुरक्षा बल जो है वहाँ पर सर्चिंग के लिए निकले थे। खास बात यह है कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के डीआरजी के जवान जो हैं अलग अलग टुकड़ियों में उस इलाके में रवाना हुए थे। इसके अलावा सीआरपीएफ की बटालियन जो है, कोबरा बटालियन जो है, वो भी उस इलाके में सर्चिंग के लिए निकली थी। बड़ी तादाद में और बड़े कैडर के नक्सलियों होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। जब मौके पर पहुंचे तो नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई है। मुठभेड़ में कल देर शाम तक 12 नक्सलियों के ढेर किए जाने की खबर थी और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि मुठभेड़ लगातार जारी है और नक्सलियों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। आज सुबह के अपडेट की अगर बात करें तो अब तक 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर यहाँ पर मिल रही है और अभी भी बताया जा रहा है कि सर्चिंग अभियान के दौरान और भी नक्सलियों के शव जो है वो बरामद किए जा सकते हैं। मतलब नक्सलियों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो साल 2025 का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है और जो बड़े कैडर के नक्सली और जो बड़ी तादाद में नक्सली होने की सूचना मिली थी उसमें जानकारी यह भी मिली थी कि तेलंगाना बॉर्डर होने के कारण वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो ऐसे में तेलंगाना पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। तो तेलंगाना की तरफ से भी नक्सलियों को घेरा गया। मतलब 2 राज्यों की और 4-5 जिलों की संयुक्त कार्रवाई के चलते ये 20 नक्सलियों को मारे जाने की खबर है।
इस पूरे मामले में अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है और सर्चिंग अभियान अभी भी चल रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सुरक्षा बल जिस तरीके से एक्शन में है, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संकल्प अपना दोहरा रही है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, उस दिशा में इस मुठभेड़ को या इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल अंकुश, और ऐसे में जानकारी के अनुसार सबसे बड़े प्रहार के रूप में से देखा जा रहा है, लेकिन नक्सलियों के बीच जो बौखलाहट है वो भी साफ रूप में देखी जा रही है। एक के बाद एक ये हमले नक्सली कर रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं आईईडी ब्लास्ट जगह जगह हो रहे हैं, और इस बात का ये प्रमाण मिल रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब लाल आतंक पर पूर्ण रूप से विराम लग जाएगा। देखिए इसी का जो छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, अगर हम बस्तर संभाग के 7 जिलों की बात करें, खासतौर अगर जगदलपुर मुख्यालय यानी बस्तर मुख्यालय छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जिले नक्सल प्रभावित हैं और काफी लंबा समय बीता है जब यहाँ पर नक्सलियों का मूवमेंट रहा है, नक्सलियों का राज चला है। मतलब एक तरफ एक नजरिए से कहें तो ये वो इलाका है जहाँ पर नक्सलियों के होने की सूचना के बाद बड़ा पुराने समय में या पिछली सरकारों के दौरान अगर देखें तो एक बहुत कठिनाई होती थी जंगली इलाकों में जाना, नक्सलियों से मुठभेड़ लेना, क्योंकि जंगली रास्तों में नक्सली जो है जगह जगह लैंडमाइंस बिछाते थे, अभी भी आईडी प्लांट करते हैं। तो ये दिक्कतें जो है पहले भी रही हैं, आज भी हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई है, चाहे वो हम केंद्रीय सुरक्षा बलों की बात कर लें या राज्य से जुड़े हुए सुरक्षा बलों की बात कर लें, और लगातार जो एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है उस एक्शन प्लान के तहत लगातार नक्सलियों को मारे जाने में सफलता भी मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ये इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो ऐसे में जो दूसरे राज्यों से पहले दिक्कतें होती थी, कई बार ऐसा होता था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अपनी कोई भी वारदात को अंजाम देते थे और वो दूसरे राज्य में मूवमेंट कर लेते थे, कभी वो तेलंगाना, कभी महाराष्ट्र, उड़ीसा, ऐसे राज्यों में वो अपनी पनाह बना लेते थे। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मतलब अगर छत्तीसगढ़ में नक्सली छत्तीसगढ़ के किसी जिले में देखे गए हैं या उनकी मूवमेंट की खबर मिली है तो वो छत्तीसगढ़ से भी घेरे जाएंगे, और अगर ऐसा एहसास हो रहा है कि वो किसी दूसरे राज्य की बॉर्डर में प्रवेश कर सकते हैं तो उस राज्य से भी उनकी तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। और उसी प्रेशर का असर है कि अब नक्सली में बौखलाहट है और बौखलाहट में वो कभी आईडी प्लांट करते हैं, कभी निर्दोषों को सताने का काम करते हैं। तो ये बौखलाहट ही है। और कुल मिलाकर जिस तरीके लाल से आतंक पर प्रहार भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो कर रहे हैं, सुरक्षा बल कर रहे हैं, और जल्द ही वो दिन नजदीक है जब लाल आतंक पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा, इन नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नामांकन हुआ, बीजेपी दफ्तर में पूरी हुई नामांकन की प्रक्रिया, ये जानकारी